गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकल फेज प्रेरण मोटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है आपके अरिहंत बुक से लिया गया है, और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? कहता प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करती है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो जिसके कारण विद्युत वाहक प्रेरित होता है, ये आपका कहलाता है लेंज का नियम। ये आपका कहलाता है जिसके कारण आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसी के कारण उसका क्या करेगा, विरोध करेगा परिवर्तन का। तो हम इसको कहेंगे लेंज का नियम, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सभी एकल फेज मोटर डैश आवृत्ति पर प्रचालित होने के लिए निर्मित है। जो भारत में एकल फेज मोटर है डैश आवृत्ति पर प्रचालित होती है। तो ये देखिए, ये प्रचालित होता है हमारे इंडिया में, ये 50 हर्ट्ज प्लस माइनस ये 5 हर्ट्ज, 50 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज पे, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डी है। यहाँ टॉलरेंस को भी दिखा दिया है 50 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज पे। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में एकल फेज मोटर किस वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में एकल फेज मोटर किस वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 220 प्लस माइनस 10%। देखिए 10% हमारे यहाँ टॉलरेंस को दिखाता है, तो ये आपका होगा 220 प्लस माइनस 10%, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन में क्या करते हैं। देखिए सिंगल फेज मोटर जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो स्टार्ट नहीं होता, इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक दूसरे के हम लोग समांतर में कनेक्ट किया जाता है। लाइन के समांतर में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग में संयोजित होने के पश्चात मोटर केवल, देखिए सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग के विसंयोजित होने के पश्चात मोटर केवल, यानी आपका जो प्रारंभिक वाइंडिंग जो है, प्रारंभिक वाइंडिंग विसंयोजित, यानी कि विसंयोजित का कहने का अर्थ हटा देते हैं, तो मोटर फिर केवल किस वाइंडिंग पे चलता है इसके बारे में बोल रहा है। तो केवल जो वो रनिंग वाइंडिंग पर चलेगी, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न परिपथ को पहचानिए। ये परिपथ को पहचानने के लिए हमको कह रहा है कि ये किस प्रकार का परिपथ है। तो ये देखिए इसमें अब केंद्रीय स्विच होता है, रोटर होता है, ये मुख्य वाइंडिंग होता है, ये स्टार्टिंग हो गया, ये मेन हो गया, मेन करंट जो सप्लाई दे रहे हैं। तो ये आपका होता है
स्प्लिट फेज मोटर, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर होता है, स्प्लिट फेज मोटर होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। एक एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। कितना मान होता है? तो इसमें मान होता है आपका 100 माइक्रोफैराड से कम, 100 माइक्रोफैराड से कम होता है, 100 माइक्रोफैराड से कम होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो हम ब्लोअर में सामान्यतः जो है मोटर स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है छत के पंखे का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाया गया। छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाया गया। इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई जाती है। इसमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई जाती है। इस डगमगाहट के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? तो इसमें डगमगाहट के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें क्या होगा कि पंखे का घूर्णक बदल गया है। डगमगाहट का कारण ये है कि इसके पंखे का घूर्णक बदल जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश क्या होगा? चलाते समय ब्रश के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है दिक् परिवर्तक से उठेंगे, दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक लघु परिपथ हो जाएगा। देखिए प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश क्या होता है? दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक क्या हो जाएगा? लघु परिपथ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 8 से डैश तक होता है, मतलब 0.8 से कितना होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 0.8 से 0.9 तक होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हम लोग अस्थाई कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में समझिए निम्न में से किस मोटर में 2 कैपेसिटर का समांतर युग्मन प्रयुक्त किया जाता है? निम्न में से किस मोटर में 2 कैपेसिटर का समांतर युग्मन प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर का प्रयोग समांतर क्रम में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश द्वारा
रिवर्स किया जा सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा रिवर्स किया जाता है। तो हम इसकी दिशा को यदि हमको बदलना हो, या तो मेन वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल के संयोजन को बदल करके, या तो आप मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल के संयोजन को बदल कर उसकी दिशा को बदल सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग जनरली जो प्रयोग करते हैं मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती मोटर है, यानी रिवर्सेबल मोटर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा मोटर रिवर्सेबल मोटर है। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर भी रिवर्सेबल मोटर होता है, और कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर भी आपका रिवर्सेबल मोटर होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो वह, यानी एक डीसी सीरीज मोटर को यदि हम एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो वह क्या होगा। तो वह अत्यधिक स्पार्किंग करेगा, अत्यधिक निम्न दक्षता प्रदान करेगा, निम्न पावर फैक्टर पर गति करेगा। तो यहाँ पे जो है ना 17 नंबर का डी सही होगा, क्योंकि उसमें अगर डीसी को एसी करेंगे तो अत्यधिक स्पार्किंग होगा, अत्यधिक निम्न दक्षता प्रदान करेगा और निम्न पावर फैक्टर पर गति करेगा। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।